1.5 करोड़ रुपए फंसा करके जनता का एक रुपया जो टैक्स का पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है, उसी पैसे से हमारा ये रोड बनता है। और ये इतना पैसा फंसा करके और आज भी लोगों को इस प्रकार के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। टेंडर कैसे हो गया और वो ठेकेदार साहब टेंडर छोड़े ना, टेंडर पे हम जाएंगे उस टेंडर पे। पहले ये बताइए, मतलब ओरिजिनल बताइए कि यहाँ पे नक्शा में रास्ता है कि नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कमी अगर कहें तो ठेकेदार और इंजीनियर और जेई जो है इसका कमीशन और पैसा उतार करके खा करके मजा काट रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग किस प्रकार त्रस्त हैं इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये बड़ी कमी कही जाएगी। क्या कहेंगे, रास्ता बीच में मात्र 50 मीटर की दूरी है, नहीं बन पा रहा है, बाकी उधर बन गया है, सारा इधर बन गया है, करोड़ों का लागत यहाँ पर लग गया है। सरकार हमारे आपका जो टैक्स का पैसा है इसमें घुस गया है। ठेकेदार पैसा लेकर के मजा काट रहा होगा, जेई कमीशन लेकर के मजा काट रहा होगा, एसडीएम और डीएम पैसा लेकर के मजा काट रहे होंगे, कमीशन लेकर के मजा काट रहे होंगे, और यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत न्यूज। इस वक्त हम हैं बलिया जिला के नगरा ब्लॉक अंतर्गत आने वाला तियारा और अतरौली गाँव सभा में। देख सकते हैं ये रोड है, पूर्वांचल विकास निधि के द्वारा ये बनाया गया रोड है। और आज से लगभग एक साल पहले बताया जा रहा है कि ये रोड बना था। रोड की जो बनाने की क्वालिटी है वो भी उतनी बेहतरीन नहीं है, लेकिन हमें इस रोड की क्वालिटी की बात नहीं करनी है। बात ये करनी है कि ये रोड तो बना है, लगभग हमको लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर दूरी से ये रोड आया है और इधर तियारा को ये रोड जोड़ता हुआ अतरौली से आकर के तियारा को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये क्षेत्र के लोग हैं और लोगों की समस्या जो है, और इस रोड की जो समस्या है मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तक रोड बना है और इधर आकर दिखाए आपको, थोड़ा दिखाइए इधर दाऊ जी। तो ये रोड देखिए, यहाँ के बाद ये रोड खत्म हो जाता है और ये पूरा जो है अभी उस तरह से मिट्टी डाल करके लोग किसी प्रकार से जाते आते हैं। अभी अगर 2 बारिश हो जाएगी, 2 बूंद पानी से अगर यहाँ पे गिर जाए पानी, तो ये भी रास्ता बंद हो जाता होगा, कोई जा नहीं पाता होगा इधर। चूँकि ये ऊसर माटी है, बहुत स्लिप भी करती होगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें कई दिनों से इसके लिए कुछ लोग कह रहे थे कि भैया एक ठोक पहल कर दिया जाए, अगर ये रोड के लिए अगर रोड ये बन जाए तो बड़ा इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगी ये चीज़ें। लेखपाल साहब हैं, ये धनंजय भाई हैं और तमाम यहाँ के आसपास के लोग हैं। 1 साल पहले बनी थी। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ का ठेकेदार कौन था, ठेकेदार कौन कराया था, और इसकी अगर सबसे बड़ी कमी कहें तो जो जेई यहाँ का जो इंजीनियर होगा, जो नापा होगा, जो इसका नक्शा बना करके ठेकेदार को दिया होगा, उसकी बड़ी कमी कही जाएगी। यहाँ के जिलाधिकारी जो महोदय होंगे उनकी कमी कही जाएगी कि इस प्रकार से। और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, नक्शे में जो नक्शा होता है, नक्शा में ये रास्ता नहीं है, कोई मानक नहीं है। ऐसे लोगों से समझौता करके वहाँ से यहाँ तक रोड तो आ गया, लेकिन किसी व्यक्ति जिस व्यक्ति के खेत में यहाँ पे आ रहा है उन्होंने रोक दिया, रोकने के बाद ये रास्ता बनना बंद हो गया। लेखपाल साहब हैं, स्वागत है आपका। सर क्या नाम है आपका लेखपाल साहब? सुरेंद्र सिंह। यही घर है जी। क्या कहेंगे, रास्ता तो इधर से बन गया, ठीक रास्ता बन गया है इस मान की ऊसर क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे रोक दिया गया है, क्या मामला? बरियाई लोग कर रहे हैं सर, रास्ता वो बरियाई कर रहे हैं, बरियाई से हम इसको नहीं जाने देंगे। कौन बरियाई कर रहा है? यहाँ की जो काश्तकार हैं, एक या 2 यादव जी लोग हैं, जगदीश यादव है, किधर कोई यादव जी हैं। अच्छा। ये बरियाई से लोग नहीं बनने देते हैं कि जिसमें लोग इसमें गिरेंगे टराएंगे तो हमको इसको पैसा मिल जाएगा। जब रास्ता ऑलरेडी है तो पैसा कहाँ से मिल जाएगा? इस पे रास्ता है, नक्शे में रास्ता है, ये नक्शा में रास्ता है, तभी तो इधर यहाँ से बना है। ये रास्ता हमें पता चला कि नक्शा में रास्ता नहीं है यहाँ पे। सर नहीं होता तो फिर एक गवर्नमेंट अपना राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया क्यों फंसाती है उसमें, बताइए। 1 करोड़ की रोड है ये। आप नक्शा देखे हैं? हम नहीं देखे, लेकिन नहीं होता तो 1 करोड़ रुपया पास में निवेश नहीं होता ना सर। 1 करोड़ रुपया की रिकवरी कौन कराएगा? गवर्नमेंट का 1 करोड़ रुपया राज्य सरकार का निवेश है, उस 1 करोड़ की रुपया रिकवरी कौन कराएगा? धनंजय भाई यहाँ पे रास्ता है कि नहीं है, नक्शा में है कि नहीं? देखिए, बात इस बात का है कि रास्ता है कि नहीं है। आखिर टेंडर कैसे हो गया और वो ठेकेदार साहब टेंडर छोड़े ना, टेंडर पे हम जाएंगे उस टेंडर पे। पहले ये बताइए, मतलब ओरिजिनल बताइए कि यहाँ पे नक्शा में रास्ता है कि नहीं है। अगर बिना रास्ता हुए टेंडर ही कोई नहीं पास होगा। इस रास्ते को बनवाने के लिए जब रास्ता होगा तभी टेंडर इसका हुआ होगा कि इस रास्ते को मिट्टी करा के, फिर इसको कंकड़ डाल के, फिर इसको गिट्टी डाल के, तब नहीं रास्ता। कई चरण होते हैं। आखिर रास्ता है तभी तो ठेकेदार को ये ठेका मिला, इसका काम करने की प्रक्रिया। आपने देखा कि नहीं देखा, नक्शा है कि नहीं है, नक्शा में रास्ता है? तो अभी नहीं देखे, नक्शा नहीं देखे, नक्शा नहीं देख लेखपाल साहब। नहीं सर, जब ताल में नक्शा के पूरा प्रति लोग बरियाई से जोत कर रखे हैं, पट्टा उट्टा लिखा करके। अच्छा, अगर नक्शा है में रास्ता है तो फिर अगर ये रोक रहे हैं तो गलत है। अगर नक्शे में रास्ता नहीं होगा और किसी के खेत में, अगर आपके खेत में अगर सर ताल के नाम से जमीन ताल तलिए तो ऐसे ही खाली करने की व्यवस्था है। गवर्नमेंट में कहाँ ताल तलिए जोतने की व्यवस्था है कि आप जोत कर उसमें गेहूँ बोएंगे?
गवर्नमेंट में 1956 से आदेश है कि ताल तलिए खाली करके उसमें जलगा बनाया जाए। अच्छा। तो वहाँ तो बढ़िया से लोग जोत करके अपना खेत की खेती किया है ना। हाँ। फिर रही कहाँ गया इनका? अभी गवर्नमेंट का उत्तराधिकार होने का कि खाली करे तो फिर यदि जलगा होगा ना, फिर खेती कहाँ करेंगे? तो यानी कि आपको लग रहा है कि जो काश्तकार है उनकी गलती है, उनकी गलती है सर। इतने पतले रास्ते में कल दिक्कत होगी तो पूरा जमीनियाँ खाली करनी पड़ेगी, जितना ताल के अंदर आता होगा उतना। हाँ। हाँ, फिर डाक डाक करेंगे कि अरे तो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हम सरकार में रहेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। और सरकार ने 56-59 से ही खाली करा है कि नहीं, ताल तलैया परगट को खाली कराया जाए, जिसमें पानी भरे, पानी से लोगों का गुजर बसर हो। ये सब स्थिति है। ये तो बरियाई का धंधा है कि हम बरियाई से नहीं इसको बनने देंगे। माना होता है जब सभी लोग सड़क रास्ते पर ही चलते हैं तो रास्ते में आपका काम तो हाथ पड़ाई तो आप क्यों नहीं बनने देंगे? आपने ये नहीं कि जोत लिया है। जब ये नक्शे में रास्ता है और कोई काश्तकार अगर इसको रोक रहा है तो क्या सरकार इतनी कमजोर है, प्रशासन हमारी इतनी कमजोर है कि इसको नहीं बनवा पा रही है? अब तो सर प्रशासन कमजोरी कही जाएगी ना, प्रशासन पहले पास न करती, ये तो प्रशासन का पैसा वापस करा दिया जाए। अगर प्रशासन में इस तरह का है रास्ता है ही नहीं है तो प्रशासन का 1 करोड़ रुपया क्यों इन्वेस्ट कराया गया? 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट का ये रास्ता है और ना कुल मिला के रास्ता यहाँ पे हो या ना हो, सबसे बड़ी चीज़ यह रास्ता हो या ना हो, लेकिन जिसने पास किया, जिसने यहाँ पे बजट लगाया, उसको समझना तो चाहिए। अगर नक्शा में रास्ता नहीं होगा तो भी समझना चाहिए कि अगर नक्शा में रास्ता नहीं है तो मैं रास्ता बनवा रहा हूँ, तो सबसे पहले जो यहाँ पे काश्तकार है सबको बुला करके इकट्ठा करके समझ लिया जाए, उसके बाद इसको रास्ता पास किया जाए। और अगर नक्शा में रास्ता होगा तो जब इतना बनवा दिया तो क्या इतना बनवाने के लिए उसके पास पावर नहीं थी, उसके पास तंत्र नहीं थे, उसके पास व्यवस्था नहीं थी? सरकार इतनी बड़े बड़े डिंगे हाँकती है कि जो भी अन्याय करेगा उसके साथ हम मजबूती से खड़ा होंगे, हमारा कानून मजबूती से साथ खड़ा होगा। तो 1.5 करोड़ रुपये फंसा करके जनता का 1-1 रुपये जो टैक्स का पैसा होता है वो सरकार के पास जाता है, उसी पैसे से हमारा ये रोड बनता है। और ये इतना पैसा फंसा करके और आज भी लोगों को इस प्रकार के रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चूंकि ये अभी हमारे समझ से परे है कि ये गलती किसकी है। तो लेखपाल साहब क्या चाहते हैं आप इसमें आप लोग? मैं महोदय निवेदन है कि या तो गवर्नमेंट का 1.5 करोड़ रुपया वापस कर लिया जाए, या इस रास्ते को निकलवाया जाए। रास्ता जब भी बना तो धरती पर ही बना है ना। रास्ता जहाँ भी जो जमीन है, ये नहीं कि गवर्नमेंट की जमीन है, गवर्नमेंट जमीन तो पूरा उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, लेकिन वहाँ जो हम लोगों का जमीन है या हमारे आपके वहाँ भी तो रास्ता निकलता है ना, तो यहाँ निकलने में क्या दिक्कत है? क्या इनके हम पैर छुएंगे? इनके पैर छुएंगे क्या करेंगे बताइए? सीमा होती है इनकी, सिफारिश करना, इनकी ये करना। अब ये बीच में छोड़ करके हम लोग को डाला के बरसात में तो आप लोगों से बात किए कि नहीं बीच में? ओहो, बात इनसे बैठती नहीं है ना। ये कहेंगे इधर जाएगा, वो कहेंगे इधर जाएगा, कैसे समझ में आ रहा है? तो बात हुआ है जी। इनसे भी हुआ है, ठेकेदार साहब से हम लोग कई बार प्रयास किए तो वो किसान पे छोड़ देते हैं। आखिर आप कैसे ठेकेदार हैं? आप सिस्टम को यहाँ लेके आइए ना, यहाँ सिस्टम को लेके आइए और ठेकेदार साहब, और यहाँ सिस्टम बात करे किसानों से ना कि हम लोग ये हम लोगों के पड़ोसी गांव के हैं, अब हम लोग कहेंगे तो हमारी बात मानेंगे कभी? यहाँ सिस्टम को लेके आइए, ठेकेदार साहब आप खुद आइए, प्रशासन को बुलाइए, उसके बाद से इनसे बात करिए, क्यों नहीं मानेंगे? पूरे देश में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, ऐसी तो तमाम समस्याएं हर जगह आई होंगी, लेकिन अगर उसका कहीं समाधान हुआ है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के चालाकी से और बातचीत से ही तो उसका निवारण हुआ है। तो हम चाहते हैं कि वही सिस्टम यहाँ आए और इन किसानों से प्रेम से व्यवहार से करके, और जो भी तंत्र मंत्र हो उसके हिसाब से करके, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर भी नहीं होगा, और इसी 100 मीटर के चलते ये अतरौली करमौता के गांव को और तियरा को कनेक्टिविटी नहीं कर पा रही है, और ये बन जाएगा तो कम से कम इस पूरे दोनों ग्राम सभा में लगभग 10,000 से अधिक आबादी है, तुरंत लाभ मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि इस जो विभाग के अधिकारी हैं और ठेकेदार साहब जी जो ईश्वर आईडी मिश्रा जी हैं, वो विशेषकर से मैं उनसे कहूँगा, क्योंकि वो बहुत लिपापोती किए हैं, इसके पहले भी कई रास्तों पे किए हैं, तो वो सचेत हो जाएं, नहीं तो फिर बहुत बर्दाश्त किया जा रहा है। अगर सचेत नहीं होंगे तो उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़ेगा, और इस चीज़ को गंभीरता से लें, नहीं तो बहुत उनके लिए अब ठीक नहीं होगा। इस विषय को गंभीरता से लेने तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। और देख सकता हूँ, तो मैं आपको रास्ता दिखाना चाहूँगा। देखिए ये किस प्रकार का रास्ता है। ये मात्र 50 मीटर लोग बता रहे हैं कि 50 मीटर ये दूरी है
मात्र 50 मीटर इस दूरी है, पिच यहाँ तक बना है और उसके बाद वो जो पीछे पिच है वहां से वहां तक की मात्र 50 से 60 मीटर की दूरी है। और यही नहीं बन पा रहा है, किसी एक काश्तकार के ऑब्जेक्शन लगाने के बाद, एक काश्तकार को रोकने के बाद ये रास्ता नहीं बन पा रहा है। अब उस काश्तकार की बात क्या है, आखिर वो क्यों रोक रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जो ये समाज के लोग हैं, जो क्षेत्र के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे नक्शे में रास्ता है, उसके बावजूद भी नहीं बनने दे रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ठेकेदार हैं, जो इंजीनियर हैं, उनकी कमी कही जाएगी। सरकार चाहे तो यहाँ पे अपना प्रशासन खड़ा करके लेखपाल और कानगोई को बुला करके, नपवा करके, रास्ता कहाँ पे है एग्जैक्ट पता करके रास्ता फेंकवा सकती है। कोई हस्ती नहीं है जो रोक पाए। खैर, अगर रोका जा रहा है तो हो सकता है कि जो काश्तकार है उनके पास भी कोई मजबूत तो ऐसा चीज़ होगा कि वो रोक पा रहे हैं, और उनसे टकराने की हिम्मत नहीं है सरकार में और हमारे कानून व्यवस्था में। तो आप लोग इस बात को देख करके, इस रास्ते को देख कर क्या कहेंगे, देखिए। और भी कुछ लोग आगे, मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे? रास्ता बीच में मात्र 50 मीटर की दूरी है, नहीं बन पा रहा है, बाकी उधर बन गया है, सारा इधर बन गया है, करोड़ों का लागत यहाँ पर लग गया है। सरकार और हमारे आपका जो टैक्स का पैसा है इसमें घुस गया है। ठेकेदार पैसा लेकर के मजा काट रहा होगा, जेई कमीशन लेकर के मजा काट रहा होगा, एसडीएम और डीएम पैसा लेकर के मजा काट रहे होंगे, कमीशन लेकर के मजा काट रहे होंगे, और यहाँ की जनता पूरी तरह से परेशान है। यहाँ प्रशासन की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है कि काश्तकार को सुझाव बुझाव नहीं दे पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इसकी कीमत दे करके चाहे लोग तो बनवा सकते हैं, लेकिन न ठेकेदार इस पर अपना काम कर रहा है, उसका बिल भर। तो इसका कीमत सरकार क्यों ना, इसकी कीमत सरकार क्यों देगी? रास्ता है तो फिर कीमत देने की बात ही कहाँ से? रास्ता नहीं है, ये काश्तकारी जमीन है। इस नक्शे में रास्ता नहीं है। हाँ, काश्तकारी जमीन है। बात हुई थी कि 10-20 हज़ार रुपया दे करके इसको बनवा दीजिए। यही हम बात करते हुए ठेकेदार ने, ईश्वर दयाल मिश्रा ने हाँ उस समय किए, फिर तब से आए नहीं। घोर लापरवाही ईश्वर दयाल मिश्रा जी की है। लेखपाल है यहाँ के? नहीं, ठेकेदार है। इस रोड के ठेकेदार हैं। देखिए, अब खुलकर बात सामने आई। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि ये नक्शे में इस पे रास्ता नहीं है, नक्शे में ये रास्ता नहीं है, काश्तकारी जमीन है, और जो ठेकेदार हैं, जो जेई है, जो भी लोग हैं, उस काश्तकार को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये रास्ता नहीं बन पा रहा है। अगर उनको कुछ मुआवजा इसका मिल जाता तो शायद रास्ता ये बन जाता। तो अब जाकर ये बात सामने आई है। जैसे लेखपाल साहब ये कह रहे थे, कहाँ गए, कि ये इसमें नक्शा है, नक्शा में रास्ता है, लेकिन नक्शा में रास्ता ये नहीं है। तो कोई भी काश्तकार नहीं चाहेगा कि हमारा 10 दूर, 5 दूर, 20 दूर जो भी ज़मीन है नुकसान हो जाए। अगर उसको समझौता के तौर पे, उसे कुछ मुआवजा के तौर पर अगर कुछ दिया जाए तो शायद वो काश्तकार हो सकता है तैयार हो जाए, रास्ता बन जाए। रास्ता जब बन जाएगा तो पूरे इलाके के लिए 10 नहीं, हम तो कहेंगे कि आजीवन, लाखों लोगों के लिए आने जाने के लिए बहुत व्यवस्थित हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। होगा जरूर होगा। हाँ, आप लोग लगे हैं कभी चर्चा इस पे? प्रयास कर रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है। यहाँ और भी भूमि बिना नक्शे की हम लोग है, बिना नंबर का आगे भी चक्रोट नहीं है, यहाँ से आगे भी नहीं, पुल तक नहीं है, पुल के उस पार भी नहीं है, 100 मीटर से ऊपर नहीं है। लेकिन सभी लोग, काश्तकार लोग दिए हैं, ये काश्तकारों के हित की रोड है। अब ये थोड़ा सा काश्तकार में भी गलती है, जो अड़भंगी टाइप के हैं, थोड़ा सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है उनका? श्रवण कुमार यादव। श्रवण कुमार यादव जी। तो श्रवण कुमार यादव से मैं भी कहना चाहूँगा कि श्रवण कुमार यादव जी, जब तमाम लोग यहाँ पे, अगर जिनके खेत में नक्शा में रास्ता नहीं है, अगर वो लोग दे दिए हैं, तो आपको भी बहुत आपत्ति नहीं करना चाहिए। समाज के नाम पे थोड़ा सा ज़मीन दे देना चाहिए। बड़ा पुण्य के काम होगा, बड़ा आपका नाम होगा, और आने वाली पीढ़ियाँ भी कहेंगे कि हमारे पूर्वज अपने काश्तकारी जमीन दे करके यहाँ पे रोड बनवा करके और लोगों के चलने के लिए व्यवस्था कर दिए। तो आपको थोड़ा सा भी रहम करना चाहिए क्षेत्र के लोगों पे, जनता के लोगों पे। लेकिन सबसे बड़ी कमी अगर कहें तो ठेकेदार और इंजीनियर और जेई जो है, इसका कमीशन और पैसा उतार करके खा करके मजा काट रहे हैं। लेकिन यहाँ के लोग किस प्रकार त्रस्त हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये बड़ी कमी कही जाएगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दयाशंकर सिंह है। दयाशंकर सिंह जी, क्या कहेंगे? आप तो काफ़ी अनुभवी हैं इस चीज़ के लिए, क्या कहेंगे? अब हम तो यही कहेंगे कि सही चक्रोड नहीं है यहाँ, उस पार भी नहीं है। ये काश्तकार की सहमति से सब
हम ही बनवाए हैं इसको खड़ा होकर। अच्छा, आपके भी खेत में बना है? नहीं, हमारा खेत नहीं है, इसमें सड़क में सहयोग हम किए हैं। सड़क पर सहयोग किए हैं। बहुत काफ़ी सहयोग के हैं, वहाँ से यहाँ तक जो भी वहाँ तक कि सड़क बन जाए, सबके लिए सुविधा होगी। और जो कह रहे हैं कि ठेकेदार की गलती है, इंजीनियर की गलती है, इंजीनियर भी आया था, जेई भी आया था, सब लोग जा करके सरवन से बात किए हैं, हम भी वहाँ रहे हैं, लेकिन वो जिद्दी टाइप के आदमी हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं। सरवन जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारे खेत में चक्रोड नहीं है, नहीं बनेगा। मतलब है नहीं तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अब यही सब अभी आज तक भी सिफारिश उनका हो रहा है, लेकिन सब लोग। अच्छा, सरवन जी का खेत यहाँ से कौन कौन सा, कहाँ? बस वही गोलाई, वो जितना है नहीं, हाँ, इतना ही बस है। अच्छा, इतना ही बस है। बस इतना ही है इसमें ना। ये जितने उनके पटीदार हैं, सबका इसमें नाम है। अच्छा, उनके पटीदार लोग वहाँ से अपना लोग दिए हैं, इधर के बगल के लोग पटीदार लोग दिए हैं, सब लोग। लेकिन खाली एक जोत बांटा गया है कि आप यहाँ जोतिए, हम वहाँ जोतेंगे। उनके नाम से पूरी जमीन नहीं है। अब उनके पटीदार भी लोग चाह रहे थे कि बन जाए, और उन्हीं के सहयोग से ज़्यादा इस सड़क बनी है इनके पटीदारों की वजह से। बिना मुआवजा के लोग जमीन दिए, एक पैसा हम लोग दिए नहीं है, ठेकेदार हो या जेई। तो अगर मुआवजा इनको दिया जाए तो दे देंगे जमीन? अभी हम क्या जानते हैं सर, हम तो बहुत प्रयास किए हैं, इंजीनियर भी उनको प्रयास कर रहे थे कि भाई गरीब आदमी है, कुछ ले लीजिए, हम सड़क को बनने दीजिए, लेकिन अब जिद्दी टाइप के बात नहीं सुने। ठीक है, तो बाकी आप लोग क्या कहेगा? इस तियारा और अतरौली गांव की सड़क है और इस पे श्रवण कुमार यादव जी जो काश्तकार हैं इसको नहीं दे रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रयास किए हैं, लेकिन थोड़ी सी जिद्दी और भंगी टाइम के आदमी हैं, कोई भी बात नहीं मान रहे, कह रहे हैं कि हमारे में अगर रास्ता नहीं तो मैं रास्ता बनने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उनको मुआवजा थोड़ा सा दे दिया जाए तो जरूर बनने देंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ उनसे, आग्रह मैं भी करूँगा कि आप बनने दीजिएगा इस रास्ते को, इस रोड को। बाकी जगदीश यादव की जमीन है सर, जितना है वहाँ ना सब दिए थे, लेकिन अब जिद में थोड़ा कहे कि सब हमारे में बनेगा, उनके में थोड़ा ले लीजिए, ज़्यादा हमारे में ले लीजिए, हम बने लेकिन थोड़ा उनके में भी लीजिए, तो पूरा रोड नहीं में बिगड़। ऐसे लोग भी लगभग हर क्षेत्र हर ग्राम सभा में है कि थोड़ी थोड़ी चीजों को स्वार्थ में आकर के और बड़ी बड़ी चीजों को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, आज भी उनसे कह रहे हैं कि 1.5 हाथ जमीन अपनी दे दीजिए, और फिर उधर से लेकर के हम सड़क बना, लेकिन जिद्दी टाइप के 1 इंच अपनी जमीन नहीं दी। हम लोग को तो सड़क पक्की बने 2-2 लाठा 3-3 लाठा ज्यादा उसका हम लोग को मुआवजा मिलता है। वहाँ 7.5 मीटर सड़क बनी है, किसान सब दिया है, सरकार हम लोग को मुआवजा देती है। वीडियो लंबा होगा, मैं वीडियो खत्म करना चाहूंगा। आप लोग इस वीडियो को देख करके अपनी प्रतिक्रिया रखिएगा। वीडियो खत्म करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।